नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जीके के आज के इस नए वीडियो में बहुत ही खास क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं क्योंकि मैं एक साथ साइंस के 250 प्रश्न एक ही वीडियो में लेकर आया हूं। और अभी रेलवे के जो एग्जाम आ रहे हैं उनमें ये प्रश्न 100% पूछे जाएंगे क्योंकि ये रिपीटेड प्रश्न हैं। तो वीडियो अंत तक पूरा देखिएगा और चेक कर लीजिए क्या ये प्रश्न आपसे बन रहे हैं। नहीं बन रहे हैं तो 250 क्वेश्चन अगर आपने याद कर लिए तो जीके का साइंस सेक्शन जो है आपका कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और हमारे चैनल की लाइव क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं रोज 3 लाइव क्लास चैनल पर ले रहा हूं, करंट अफेयर्स, साइंस और जीके की, जिससे आपका नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट जो है काफी स्ट्रांग हो जाए। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाएगा। यह तेल की बूंद पानी पर क्यों फैल जाती है? तो जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है इस कारण से। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? तो समान वेग और परिवर्तित त्वरण का उदाहरण है। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर क्यों उबलने लगता है? तो पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है इस कारण से। कैट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम पर कैट जो है यह सिद्धांत करता है। रॉकेट जो है, रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम पर सिद्धांत पर काम करता है। बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? तो अपने कम घनत्व को लेकर यह वायुमंडल में तैरते हैं। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? तो लोलक के पेंडुलम की लंबाई जो होती है उसके ऊपर निर्भर करती है। पिंड का भार शून्य कहां पर होता है? तो पृथ्वी के केंद्र में किसी भी पिंड का भार जो है वह शून्य होता है। किसी पिंड का वजन किस के केंद्र में प्रतिक्रिया करता है? तो किसी के पिंड का वजन जो है गुरुत्वाकर्षण के केंद्र में जो है प्रतिक्रिया करता है। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह घट जाता है। पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे क्यों झुकता है? तो स्थिरता को बढ़ाने के लिए आगे झुकता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? तो अपकेंद्रण की क्रिया पर आधारित है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा कब? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। जल का वाष्प परिवर्तन क्या कहलाता है? तो यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। सही उत्तर हो जाएगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? तो वायु दाब में कमी के कारण ऐसा होता है। कार्य का मात्रक क्या है? तो जूल प्रश्न का सही उत्तर है। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का मुख्य कारण क्या है? तो यह पृष्ठ तनाव है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? तो सतही तनाव के कारण। प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी बन जाता है? तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। बारिश की बूंदें किसके कारण गोल होती हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। धातु की शुद्धता निर्धारण किसकी सहायता से करते हैं? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत की सहायता से करते हैं। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करती है। न्यूटन सेकंड किसका मात्रक है? तो यह संवेग का मात्रक है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो पृथ्वी के स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है गुरुत्वीय त्वरण का मान। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो अपने पृष्ठ तनाव के गुण के कारण तैरती है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी की इकाई है। प्लांक नियतांक की इकाई क्या है? तो जूल सेकंड प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सितारों की दूरी किससे मापी जाती है? तो प्रकाश वर्ष से मापी जाती है। किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है सबसे अधिक होगा? तो अंटार्कटिका कैंप में यानी कि ध्रुवों पर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दो धातुओं के बीच घर्षण का कारण क्या है? तो उनके पृष्ठ में अनियमितता यह मुख्य कारण है। मोथरे चाकू से चीजें काटना क्यों मुश्किल है? तो किसी दिए गए बल के लिए दाब को मोथरा चाकू कम कर देता है, इसीलिए। मोथरा चाकू मतलब एकदम नुकीला चाकू ये हो गया, और मोथरा चाकू जो थोड़ा सा कट्टा पट्टा हो, जिसकी धार ना हो, वो मोथरा चाकू है ना। तो उससे कोई चीज नहीं कटती है। गुरुत्वाकर्षण केंद्र सार्वत्रिक नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? तो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स पर काम करती है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो शक्ति कहलाती है। अच्छा दोस्तों, कई लोग सोच रहे होंगे कि सेम क्वेश्चन बार बार क्यों आ रहा है। तो मैंने आपसे पहले ही बताया कि रिपीटेड प्रश्न है। अलग अलग क्वेश्चन पेपर में अलग अलग तरीके से सेम प्रश्न अलग तरीके का आंसर देके पूछा गया है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूफान से घरों की छतें क्यों उड़ जाती हैं? तो बर्नौली के सिद्धांत के कारण यह होता है। वर्षा की बूंद का आकार किसके कारण गोलाकार होता है? तो पृष्ठ तनाव प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? तो वायुमंडलीय दाब मापते हैं। विद्युत प्रवाह की इकाई क्या होती है? तो एम्पियर सही उत्तर हो जाएगा। कोई व्यक्ति बर्फ की सख्त सतह पर चल कैसे सकता है? तो उसे रोलर स्केट्स के इस्तेमाल करना चाहिए। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कार्य की इकाई क्या है? तो जूल प्रश्न का सही उत्तर है। डेसिबल इकाई का प्रयोग क्या मापने में होता है? तो ध्वनि सही उत्तर है।
किसी वस्तु का भार सबसे कम कहां पर होगा? तो पृथ्वी के केंद्र में होगा। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट है। लिफ्ट में मनुष्य का वजन कब कम रहता है? तो जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो तब कम रहता है। प्रकाश वर्ष मात्रक क्या है? तो प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक है। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो संवेग रूपांतरण के सिद्धांत पर काम करता है। प्रदीप्ति का मात्रक क्या है? तो कैंडेला प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? तो इसे हम चालन कहते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो विकिरण विधि के द्वारा पहुंचती है। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? तो पेड़ों को काटना मुख्य कारण है। ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 310 केल्विन होता है। रेफ्रिजरेटर के थर्मोस्टेट का काम क्या है? तो एक समान त्वरण को बनाए रखना सही उत्तर हो जाएगा। शीतकाल में कपड़े गर्म क्यों रखते हैं? तो शीतकाल में कपड़े शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। बॉल पेन के सिद्धांत पर काम करता है? तो गुरुत्व या बल के सिद्धांत पर काम करता है। आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त करते हैं? तो प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होगा? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड सही उत्तर हो जाएगा। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो इसे संवहन कहते हैं। दो रेलों के मध्य जोड़े पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है और ठंडे होने पर संकुचित होती है, इसीलिए। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपें क्यों फट जाती हैं? तो पाइप में पानी जमने के कारण ऐसा होता है। विकिरण पायरोमीटर किसका कितना तापक्रम मापा जा सकता है? तो विकिरण पायरोमीटर से 500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर का तापक्रम मापा जा सकता है। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु क्या है? तो -273.16 डिग्री केल्विन सही उत्तर हो जाएगा। इंसुलेशन आयतन, इस इंसुलेशन आपतन का अर्थ क्या होता है? तो सौर आने वाली सौर विकिरण को इंसुलेशन के नाम से जानते हैं। जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? तो -4 डिग्री सेंटीग्रेड सही उत्तर हो जाएगा, या माफ करिएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो 1 होती है। ठोस से गैस में बदलना क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? तो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इस कारण से। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी क्यों पकते हैं? तो पानी दबाव होने पर उच्च तापमान पर उबल जाता है, इसीलिए जल्दी चावल पक जाते हैं। बर्फ को बुरादे में पैक करते हैं, कारण क्या है? तो बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है, बर्फ पिघलने से रोकता है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में यात्रा करती है। ध्वनि की गति सबसे तेज किस में होगी? तो किसी भी ठोस में ध्वनि की गति सबसे ज्यादा होगी। ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण की यूनिट जो है डेसिबल है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो परावर्तन के गुण के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो यह ध्वनि से संबंधित है। ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है? तो यह आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होगी? तो वायु की अपेक्षा लोहे में यानी ठोस में ज्यादा चाल होगी। हॉल में ध्वनि की प्रतिध्वनि निरंतर होने का कारण क्या है? तो परावर्तन की घटना सही उत्तर हो जाएगा। ग्रीन मफलर क्या है? तो ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करना। पराध्वनिक चाल मापने की इकाई क्या है? तो मैक है। आवृत्ति किसकी इकाई है? तो यह हर्ट्ज की इकाई है। श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? तो विक्षेपण कहलाता है। स्नेल का नियम किससे संबंधित है? तो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो प्रकीर्णन सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन का कौन सा गुण उत्तरदायी है? तो मध्य का आपतन का कोण जो है प्रकाश के अपवर्तन के लिए उत्तरदायी कारण है। संक्रमण आयन किससे प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? तो दृश्य क्षेत्र से प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो कैंडला है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट और 20 सेकंड लगभग सही उत्तर हो जाएगा। लेंस की क्षमता किससे मापी जाती है? तो डायोप्टर से मापते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। वाहनों के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण सही उत्तर हो जाएगा। अस्त होते समय सूर्य हमें लाल दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। हीरे का चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो हीरा जो है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण चमकदार दिखाई देता है। मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का रंग निश्चित कैसे किया जाता है? तो तरंग दैर्ध्य के द्वारा। समुद्र के पानी का रंग नीला क्यों होता है? तो जल के अणुओं द्वारा नीचे प्रकाश का प्रकीर्णन करने के कारण। सूर्य की किरणों को कितने रंग में बांटा गया है? तो 7 रंग हैं। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? तो प्रकाश प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए मिला था। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 में मिला था। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो अवतल लेंस सही उत्तर हो जाएगा।
ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किस में करते हैं? तो संचार में करते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो 2 फिलामेंट फ्लोरोसेंट पदार्थ एवं पारा वाष्प प्रश्न का सही उत्तर है। अप्रभावी तरंग कैसे बनती है? तो विपरीत दिशा में चलित समान आकृति की 2 तरंगें होती हैं अप्रभावी तरंगें। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य से अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को क्या कहते हैं? तो उसे अवरक्त तरंग कहते हैं, अवरक्त प्रकाश कहते हैं। जल सतह पर तेल की पतली रंगीन परत क्यों दिखाई देती है? तो व्यतिकरण के कारण ऐसा होता है। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो रेले प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? तो ध्रुवण की परिघटना के कारण सुनहरी दिखाई देती है। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो अपवर्तन परावर्तन के कारण बनता है। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो लाल नीला हरा प्राथमिक रंग है। तारे का रंग क्या दर्शाता है? तो तापमान दर्शाता है। प्रकाश की अधिकतम गति किस माध्यम में होती है? तो निर्वात सही उत्तर हो जाएगा। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो परावर्तन और अपवर्तन के नियम पर काम करता है। उच्चतम तरंगदैर्घ्य किस रंग में मिलती है? तो लाल रंग में मिलती है। यदि वायुमंडल ना हो तो आकाश कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। सितारे का रंग क्या दर्शाता है? तो तापमान दर्शाता है। लाल फूल को हरे प्रकाश में रखने पर कैसा दिखेगा? तो यह काला दिखेगा। पानी में रखी पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई दिखाई देती है। रंगों के समूह को क्या कहते हैं? तो इन्हें वर्णपट्टी कहते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। छाया गठन किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो प्रकाश का सीधा प्रसार प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कोहरे में हम क्यों नहीं देख पाते हैं? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हम नहीं देख पाते हैं। रमन का प्रभाव किससे संबंधित है? तो प्रकाश से संबंधित है। प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है? तो निर्वात में होता है। आंखों की रेटिना किस तरह काम करती है? तो कैमरे की फिल्म की तरह काम करती है। इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? तो लाल रंग होता है। रेल इंजन चालक के लिए किस प्रकार की मोटर संस्तुत होती है? तो डीसी श्रेणी की मोटर रेल इंजन में होती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन भरते हैं। फ्यूज तार का प्रयोग किस में करते हैं? तो सर्किट के प्रवाहित होने वाली धारा को रोकने के लिए, अधिक धारा को रोकने के लिए। गैल्वेनोमीटर से किसका पता चलता है? तो धारा का पता चलता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? तो ऑस्ट्रेट के द्वारा अवलोकित किया गया था। प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? तो हेनरी है। मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो बेवर है। मूविंग कॉइल में क्या मापा जाता है? तो उच्च आवृत्ति एसी को, करंट जो है एसी को मापा जाता है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो यह दक्षिण दिशा की तरफ संकेत करती है, दक्षिण उत्तर दक्षिण की तरफ। और यह तांबे की बॉक्स में लोहे की सुई होती है मैग्नेटिक, जिससे लोहा जो है चुंबक से आकर्षित होता है और चुंबक की ही प्रकार की होती है। तो चुंबक सेम ध्रुव से विपरीत दिशा में जाती है और वो उत्तर दक्षिण को दर्शाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग करते हैं? तो यूरेनियम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टंगस्टन का गलनांक कितना है? तो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड है। टेस्ला चुंबकीय इकाई है किसकी? तो टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो ग्रेफाइट है। किस धातु का चालकता सबसे अधिक होती है? तो चांदी सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? तो मृदु कोयले का इस्तेमाल करते हैं। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग कहाँ होता है? तो सुरक्षा के लिए होता है। बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या है? तो विद्युत अपघट्य है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में संकेत करती है? तो उत्तर दिशा में संकेत करती है। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर संकेत करती है? तो चुंबकीय उत्तर एवं चुंबकीय दक्षिण की ओर। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो एम्पियर है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा होती है? तो रासायनिक ऊर्जा होती है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो आवेश की मात्रा का मात्रक है। बिजली के करंट की माप की इकाई क्या है? तो एम्पियर्स प्रश्न का सही उत्तर है। विद्युत चुंबकीय इंजेक्शन की घटना को क्या कहते हैं? तो इसे किसी कॉइल में विद्युत धारा को पैदा करना या चुंबक और कॉइल के पीछे विस्थापित करने के लिए प्रयोग करते हैं चुंबकीय इंजेक्शन का। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में कैसे बदलते हैं? तो डायोड के द्वारा या डायनेमो के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदला जाता है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो ओम सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन से क्यों बनता है? तो टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है इसीलिए। विद्युत धारा की मात्रा को कैसे मापते हैं? तो एमीटर से मापते हैं। सीएफएल का पूरा नाम क्या है? तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? तो नाभिकीय ऊर्जा सही उत्तर है। किस किरण की भेदन क्षमता अधिक होती है? तो गामा किरण सही उत्तर हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है? तो नियंत्रण विखंडन द्वारा होती है। देहली आवृत्ति क्या होती है? तो जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं, वह देहली आवृत्ति है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो 1974 में हुआ था। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? तो अवरक्त प्रकाश सही उत्तर हो जाएगा।
सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से पैदा होती है? तो हाइड्रोजन संलयन से पैदा होती है। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? तो नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती, जबकि परमाणु बम में श्रृंखला अभिक्रिया होती है। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। तारे अपनी ऊर्जा कहां से प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से प्राप्त करते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर सेल सही उत्तर है। लेजर बीम का उपयोग किस में होता है? तो आंख की चिकित्सा में और भी कई चीजों में होता है। परमाणु पाइल का उपयोग कहां पर करते हैं? तो नाभिकीय विखंडन में प्रचालन के लिए करते हैं। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर सही उत्तर हो जाएगा। डायोड से धारा कितनी दिशा में बहती है? तो एक ही दिशा में बहती है। रडार का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढने और मार्ग निर्देशित करने के लिए करते हैं। सिल्वा क्या है? तो फ्रांस द्वारा प्रायोजित यूरेनियम संवर्धन की परमाणु लेजर विधि है। विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं? तो यह एक प्रकार से एक्स किरणों की तरह काम करती है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग कहां पर होता है? तो रॉकेट टेक्नोलॉजी में होता है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया क्या कहलाती है? तो रेडिएशन कहलाती है। ओजोन छिद्र सबसे अधिक किसके ऊपर बने हैं? तो अंटार्कटिका के ऊपर बने हैं। ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया था? तो जॉनी स्कैपलर ने किया था। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो मंगल ग्रह सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तब। चांद पर उतरने वाला पहला मनुष्य कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सही उत्तर है। गैलीलियो गैलीली कौन थे? तो यह एक खगोल वैज्ञानिक थे। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो साइरस सही उत्तर हो जाएगा। किस ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लगता है? तो जो सबसे दूर है प्लूटो सही उत्तर हो जाएगा। सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर कब पड़ती है? तो चंद्र ग्रहण के समय पड़ती है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो उनके तापमान पर निर्भर करता है। ब्लैक होल क्या है? तो यह कोलैप्स स्टार है। राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8 मिनट 20 सेकंड सही उत्तर हो जाएगा। ब्लैक होल्स क्या होते हैं? तो त्रिविम में एक ऐसी जगह जहां गुरुत्वाकर्षण प्रकाश किरण पुंज को भी बाहर नहीं निकलने देता, वह ब्लैक होल है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह सही उत्तर हो जाएगा। ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? तो एस चंद्रशेखर जी ने दी थी। मेघनाथ साहा किस योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो खगोलीय भौतिकी में, एस्ट्रोफिजिक्स में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? तो कैप्लन ने सोलर सिस्टम को खोजा था। हे ब्रिज से किसको मापते हैं? तो इंडक्शन को मापते हैं। सोनार अधिकतम प्रयोग कहां पर लाया जाता है? तो नौ संचालकों के द्वारा लाया जाता है। साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ है? तो कलकत्ता में है। रडार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट वॉटसन के द्वारा किया गया था। नियॉन लैम्प का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो लुई प्रिंस के द्वारा किया गया था। नैनोमीटर का उपयोग किस में करते हैं? तो गैसों के दाब को मापने के लिए करते हैं। डायनेमो का हिंदी अर्थ क्या है? तो मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो ने किया था। सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से मापते हैं। पायरोमीटर किससे नापने के लिए प्रयोग करते हैं? तो यह उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। आर्किमिडीज किस देश के निवासी थे? तो यह ग्रीस के निवासी थे। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो आर्किमिडीज ने की थी। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है? तो जॉन लॉगी बियर्ड ने किया है। राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया है? तो विमान का आविष्कार किया है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया है? तो रॉन्टजन ने किया है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो एक्टियोमीटर कहते हैं। भौतिक विज्ञान का प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो विलियम रॉन्टजन है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्वांटम सिद्धांत की व्याख्या के लिए मिला था। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो मैक्स प्लांक ने किया था। डेसिबल का प्रयोग किससे मापने के लिए होता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए होता है। दो वस्तुओं के मध्य कोणीय दूरी को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं? तो स्पेक्टेंट या सेक्सटेंट प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो बैरोमीटर सही उत्तर है। मैनोमीटर का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो दाब मापने के लिए करते हैं। इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो एडिसन ने किया था। नाभिक दिक्सूचक में कितने बिंदु होते हैं? तो 32 बिंदु होते हैं। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो कॉपरनिकस ने की थी। प्रकाश का वेग किससे मापते हैं? तो रोमर के द्वारा मापते हैं। समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं? तो फेदोमीटर सही उत्तर हो जाएगा। पनडुब्बी में समुद्र की सतह के ऊपर की चीजें देखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? तो पेरिस्कोप प्रयोग होता है। हवा की गति किससे मापते हैं? तो एनीमोमीटर से मापते हैं। दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी को किससे मापा जाता है? तो सेक्सटेंट यानी कि षष्टक से मापते हैं। रिमोट कंट्रोल का आविष्कार किसने किया था? तो निकोला टेस्ला ने किया था। दूर की चीजें किसकी सहायता से देख सकते हैं? तो टेलीस्कोप से हम देख सकते हैं। परावैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? तो जॉन्स विल्हम रिटर ने की थी।
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस बात को किसने सबसे पहले कहा था? तो कोपरनिकस ने कहा था। सापेक्ष आर्द्रता किससे मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से मापते हैं। तापमान को किससे मापा जाता है? तो थर्मामीटर से मापा जाता है। वायु की आर्द्रता किससे मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से मापते हैं। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए मिला था। पायर हीलियोमीटर से क्या मापते हैं? तो सोलर रेडिएशन को मापते हैं। विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक की याद में मनाते हैं? तो सीवी रमन की याद में मनाते हैं। सुरंग निर्माण में कौन सा रेल इंजन प्रयोग करते हैं? तो स्टोरेज बैटरी वाला रेल इंजन प्रयोग करते हैं। रेल की पटरी किस धातु की बनी होती है? तो उच्च गति के इस्पात की धातु की बनी होती है। रेलगाड़ियों में डायनोमीटर कार का प्रयोग किसके लिए होता है? तो पटरियों की अवस्था रिकॉर्ड करने के लिए डायनेमोमीटर कार का प्रयोग करते हैं। रेल की पटरी में फिश प्लेट का काम क्या है? तो दोनों पटरियों को जोड़े रखने के लिए फिश प्लेट प्रयोग की जाती है। पहली विज्ञान कांग्रेस जनवरी 1914 में कहां पर आयोजित हुई थी? तो कलकत्ता में आयोजित हुई थी। नॉटिकल मील का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो नौ संचालक नॉटिकल मील का प्रयोग अपनी जो दूरी है उसको पता करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए 250 क्वेश्चन मैंने कितनी स्पीड में आपको कवर कराया कि पता ही नहीं चला कि कब कंप्लीट हो गए। तो कैसे लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लाइव क्लास में ज़रूर जुड़ें। लाइव क्लासेस आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस को आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जहां भी रहें जबरदस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।